सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले एपिसोड्स में हम मुक्ति की चर्चा करते आ रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हम वास्तव में मुक्त ही हैं, परंतु हमें इस बात का पता नहीं है। हमें उस बात का बेनिफिट नहीं मिलता जो हमारी नॉलेज में ना हो। जैसे मेरी जेब में मान लो 1000 रुपया है और मुझे पता नहीं है, तो मैं मार्केट में गया, मुझे पता नहीं था मेरे पास पैसे हैं, तो मैं कुछ खरीदना चाहता था, मैं खरीद नहीं पाया क्योंकि मेरी समझ में ऐसे है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यानी पैसे होते हुए भी मैं उनका कोई एडवांटेज नहीं ले सकता जब तक मुझे इस बात की नॉलेज ना हो। तो जिस चीज़ की जो चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, हमारे नॉलेज में नहीं है, उसका हमारे को कोई लाभ नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ। तो हम पहले से ही मुक्त हैं, परंतु हमें पता नहीं है। इसको एक दृष्टांत से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, 2-4 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। एक कुम्हार था, उसके पास बहुत से गधे थे। मान लो उसके पास 100 गधा था, तो वो 100 गधे को सुबह ले जाता था काम पर, किसी भट्ठे पे ईंटें धुलाई के लिए, कोई काम के लिए ले जाता था, और फिर शाम को लाके उनको, पहले चरागाह में वो चारा चरते थे, घास फूस चर के शाम को आकर उनको बांध देता था और सुबह फिर इसी प्रकार काम पर ले जाता था। ये ऐसे कई सालों से उसका ये क्रम चलता जा रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ, बाई चांस उसने बाकी सारे गधे तो बांध दिए, एक गधा बांधा नहीं। वो वैसे ही उस अपने स्थान पे खड़ा रहा, लेकिन रस्सी से उसको बांधा ना गया, भूल से वो ऐसा हो गया। तो अब सुबह सबकी रस्सी खोली और सब गधे जिस जिसकी रस्सी खोलता जाए वो छलांग लगा के भागता जाए। फिर इस गधे की रस्सी खोली लास्ट में, तो ये क्योंकि रस्सी बांधी ही नहीं थी इसलिए खोलने का सवाल नहीं पैदा होता था। तो इसको धक्का लगाया कि भाई ये चला जाएगा, क्योंकि ये खुला हुआ तो था ही। वो धक्के मार रहा है, गधा हिल नहीं रहा। अंत में उसने डंडा उठाया, गधे को पीटना शुरू किया। वो मार खा रहा है गधा, मार खाते खाते वहीं खड़ा है, हिलता नहीं है, वहीं अपने स्थान पर ही हिलता है, आगे नहीं, कदम नहीं बढ़ाता। वो बड़ा परेशान हो गया, गाली दे रहा है, डंडे मार रहा है, गधा हिलता नहीं। हो कहते इसको क्या हो गया, अच्छा भला है, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं। तो जो आवाज़ सुन के, शोर शराबा सुन के लोग आसपास के इकट्ठे हुए, तो उन्होंने भी देखा ये माजरा कि भी गधे को मार रहा है, गधा हिलता नहीं है, गधा मार खाता जा रहा है। अब एक वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति था, तो उसने कहा भाई तुम इसको रोज़ बांधा करते थे? कहता हाँ जी रोज़ बांधे, रात को मैंने इसको बांधा नहीं, इसलिए खुला हुआ है, तो मैं इसको ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जा नहीं रहा, हिलता नहीं है। तो उसने कहा देखो भाई, इसमें न तुम्हारा कसूर है न उसका कसूर है। गधे के मन में ऐसा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, क्योंकि वो कई सालों से ऐसे तुम बांधते थे उसको। अब इसका डंडे मारने से कोई हल नहीं है, इसको पीट पीट के मार दो, ये हिलेगा नहीं, क्योंकि इसके मन में ये है कि मुझे बांधा हुआ है और बांध के मुझे पीटते जा रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? उसने कहा देखो ऐसे एक्टिंग करो, जैसे इसको रोज खोलते थे ना, ऐसे ही इसको खोलना तो है नहीं, कोई खुला है, खोलने की एक्टिंग करो, वैसे ही हाथ कमाओ, रस्सी की गांठ खोलो। तो उसने वैसे ही किया, उसके गले पे जो रस्सी, जूठ मूठ की रस्सी खोली और भाई गधे छलांग मार के गधा भागा। तो ये हाल हमारा भी ऐसे ही है। हमें भी ये पता नहीं है कि हम मुक्त हैं, हम अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं और अपने आप को बंधा हुआ मानकर सारे दुख झेल रहे हैं शरीर के। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर मानते हुए अपने आप को बंधन में मानते हैं, और शरीर के जो भी गुण धर्म हैं वो अपने ऊपर आरोपित कर रहे हैं कि मैं तो कभी जन्मा था, कभी मैं मर जाऊंगा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं बीमार हो गया। यानी शरीर के जो भी शरीर तो दुख की राशि है,
और जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान होगा गुरुओं के वचन सुनने से, श्रद्धा से, उनका ऊपर विश्वास करने से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांति मचिरेनाधिगच्छति। ज्ञान के मिलते ही आपको परम शांति प्राप्त हो जाती है। नहीं शायद ज़माने में कुछ ज्ञान की करे पाक फितरत जो इंसान की, ज्ञान से मिलती है आज़ादी व राहत सर्वसर। वार कर इस पे मैं फेंकूं दो जहां के मालो ज़र। ज्ञान जैसी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं। ज्ञान का बहुत आदर किया गया है गीता जी में। अब ये ज्ञान के हम ऑलरेडी मुक्त हैं। जब ये ज्ञान पक्का हो जाता है तो हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। हम मुक्त हैं। हमारा जन्म मरण तो है नहीं, हम शरीर है नहीं। सब शरीर के जो दुख है हम भोग रहे हैं। राशि है सब दुख की ये जो भौतिक दे। अनात्म रूप इसे जानकर त्यागो सकल स्नेह, त्यागो सकल स्नेह चीन क्षण भंगर मायक। आत्म से कर प्रीति, प्रीति के है जो लायक। कह गिरधर कबीराई तेरी फिर होए न हांसी, जब चीने तीन शरीर असत जड़ दुख की राशि। ये तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यही दुख की राशि है। और हम शरीर नहीं हैं, हमने शरीर माना है, इसी के कारण हम दुखी हैं। तो अपनी गलती को करेक्ट कर लें तो हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी चर्चा फिर कभी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।